आप लोगों को भूत प्रेत पर विश्वास तो नहीं होगा, मुझे भी नहीं है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस महल में जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तो भूतों का डेरा यहाँ पर जम जाता है और कोई भी इंसान यहाँ पर रुक नहीं सकता और रात के समय में यहाँ पर बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं आता है। खाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो सोना चांदी था वो राजा ने इस तहखाने में छुपा के रखा था और आज भी मानना ऐसा है कि इस तहखाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी रखा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच में एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक किले की वीडियो लेकर आया हूं, जो कि ये किला स्थित है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गुलगंज ग्राम में। जैसा कि मैं इस किले के बनने को बता दूं कि इस किले का निर्माण कब हुआ था और कैसे हुआ था, किस स्थिति में इस किले का निर्माण किया गया था, वो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताऊंगा और इसके अंदर चल के इस किले की करेंगे हम अच्छी तरीके से जांच पड़ताल। इस किले के अंदर कुछ तहखाने वगैरह भी बने हैं, उनको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस किले का निर्माण कब हुआ था। तो जैसा कि गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, इस किले का निर्माण पन्ना रियासत के अधीन आने वाले राजा सावंत सिंह जो थे उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। और इस किले का जैसे ही निर्माण हुआ था तो राजा सावंत सिंह ने जो अपनी मालकिन थी उनको दान में दे दिया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कुछ लिखा है गुलगंज का किला। गुलगंज के किले का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी में राजा सावंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो उनकी प्रिय मालकिन, जैसे कि बेस्या बोलते हैं, ऐसा कुछ था और इतिहास में मिलता है कि जो नाचने वाली होती है उनसे उन्हें लगाव हो गया था और वो उन्हें अपनी मालकिन मानने लगे थे और उन्हें इस किले को दान में दे दिया था। इस किले में किसी ने निवास तो नहीं किया है, लेकिन बुंदेली स्थापित शैली उनका उदाहरण यहाँ पर हमें बखूबी देखने को मिलता है। और इस महल में बुंदेली स्थापित शैलियाँ काफ़ी अच्छी तरीके से उभरी हुई हमें दिख जाएंगी और यहाँ पर बुंदेली जो स्थापित शैली है भरपूर मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ एक बार आप लोग नज़र डालोगे, गुलगंज के किले का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला पन्ना रियासत के अधीन था। बुंदेली शैली की महत्वपूर्ण संरचनाएं 2 मंजिला हैं। किले का अंतरिम आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो इसे। और यहाँ पर जो ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर इसकी रख रखाव के लिए अभी आप देख सकते हो, इसका रख रखाव पुरातत्व विभाग के पास है। और यहाँ पर कुछ उन्होंने संरक्षित स्मारक, जो बोलते हैं कि यहाँ के इस किले के लिए जो प्रोटेक्शन बनाई है, जैसे कोई अगर क्षतिग्रस्त इस किले को करता है तो यहाँ पर कुछ धाराएं भी लिखी हुई हैं जो आप लोग इस बोर्ड में सामने देख सकते हो। और यहाँ पर जुर्माना भी लिखा है कि अगर कोई तोड़ फोड़ करता है तो यहाँ पर उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना और कुछ समय के लिए कारावास भी हो सकती है। हम यहाँ से जैसे ही ऊपर चलते हैं तो ये इस महल के मेन द्वार के अंदर जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियों की मदद से हम लोग जाते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें सबसे पहले इस महल का काफ़ी आलीशान जो मेन द्वार है, और यहाँ पर पहले एक काफ़ी विशाल लकड़ी का गेट लगा होता था, जो यहाँ पर आज के समय में पुरातत्व विभाग ने उस लकड़ी के गेट को हटा करके यहाँ पर जो अभी इस लोहे का गेट लगा दिया है और उसमें कुछ लकड़ियों के पटिया वगैरह भी लगे हैं। उनको मैं आप लोगों को बिल्कुल पास में चल के दिखाऊंगा। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इस महल में आप लोगों को जो बुंदेली स्थापित शैली है वो बखूबी देखने को मिलेगी। तो आप लोग ये जो महराव देख रहे हो गेट का, काफ़ी शानदार और काफ़ी विशाल महराव बना हुआ है। इससे अंदर से यहाँ से लिया करते होंगे जो यहाँ के राजा, जो यहाँ रानी वो मालकिन हुआ करती होंगी, यहाँ से प्रवेश लिया करते होंगे। और आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, जब अंग्रेजी शासन की हुकूमत अपने भारत देश पे आई तो वहाँ इस महल को अंग्रेज़ों ने सरकारी कामकाज के लिए ले लिया। जैसे कि हमारे आज के समय में नगर पंचायत वगैरह होते हैं, जैसे नगर पालिका ऐसे कुछ होते हैं, तो यहाँ पर कुछ सरकारी कर्मचारी बैठा करते थे और इसके अंदर वो सरकारी कामकाज हुआ करते थे। तो जैसा कि गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना शानदार इसमें हमें बुंदेली स्थापित शैलियों को देखने को मिलती हैं। जो पिलर बना हुआ है झूमर टाइप का इसको बनाया गया, पहले यहाँ से आप लोग नज़र डाल सकते हो। और ऊपर आपको लोगों को मैंने महराव दिखाई दिया है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं महल के अंदर जैसे ही प्रवेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो गेट वगैरह लगे हुए हैं,
ये पहले काफ़ी विशाल लकड़ियों के गेट हुआ करते थे और इनकी रिपेयर वगैरह करके जो पुराने गेट थे वो इससे काफ़ी भारी, ज़्यादा भारी थे। इनको हटा करके गवर्नमेंट ने ये नए गेट लगवा दिए हैं और इसकी मरम्मत अभी 3 से 4 साल पहले इस महल की है। अब हम आ चुके हैं इस महल के बरामदे के अंदर। तो जैसा कि गाइस, जैसे हम गेट से अंदर प्रवेश लेते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी विशाल बरामदा है, जो सैनिकों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर हुआ करती होगी। तो यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे तो काफ़ी बड़े बड़े 2 बरामदे आप लोगों को दोनों साइड देखने को मिल जाएंगे। और इसकी छत के ऊपर आप लोग नज़र डालोगे तो ये वही प्राचीन छत है जिस समय राजा ने बनवाई थी, लेकिन इसकी मरम्मत वगैरह अभी गवर्नमेंट ने करवा दी है, तो काफ़ी सही है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ से जैसे हम लोग अंदर चलेंगे तो यहाँ पर हमें एक और छोटा सा कक्ष मिलेगा। हो सकता है इन कक्षों में पहले के समय में राजा महाराजाओं के जो सैनिक वगैरह हुआ करते होंगे वो रहते होंगे। आज के समय में हम देख सकते हैं इसको काफ़ी मतलब छोटा सा कक्ष है और हो सकता है हथियार वगैरह रखने के लिए भी इसको यूज करते होंगे। जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उनका मेन महल इसके अंदर है, वो आप लोगों को मैं चल के दिखाऊंगा। और इसमें तय खाने वगैरह भी बने हुए हैं जिनसे आप लोगों को मैं करवाऊंगा रूबरू। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं उस साइड और आप लोगों को यहाँ के जो बगल का बुर्ज बना हुआ है जहाँ से सैनिक वगैरह गोलियाँ चलाया करते थे और वहाँ से सैनिक रेख देख किया करते थे। तो अब हम चलते हैं उस बुर्ज के पास और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का रहस्य जो भी है। तो उसी हिसाब का यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है, कक्ष बना हुआ है जैसा वहाँ पर था। इस कक्ष की स्थिति आज के समय में काफ़ी शानदार है। इसमें फर्श वगैरह हो सकता है अभी डलवाई हो ये गवर्नमेंट ने। इसके बाद हम लोग जैसे ही यहाँ आते हैं तो हमें मिलता है ये मेन द्वार के बगल में जो बुर्ज बना हुआ है जहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे। और आप लोग एक गन पॉइंट देख रहे हो, जो यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे इस तरीके से अपनी गन मशीन जो बंदूक वगैरह लेकर के यहाँ से पहरा दिया करते होंगे। और यहाँ पर आप लोग नज़र डालोगे तो इनका यूज थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दूँ। इनका यूज जो हुआ करता था पहले, अगर किसी अदर राज्य का जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे अब इस किले पर अगर अटैक करते होंगे तो बिल्कुल जैसे कोई सैनिक पास में आ जाता होगा तो यहाँ से जो तेल होता है पानी ऐसा गर्म करके यहाँ से डाल देंगे तो उनके ऊपर डायरेक्टली गिर जाता होगा और वो घायल होकर के यहाँ से भाग जाते होंगे। और कुछ सैनिक इसके ऊपर रहते थे जो ऊपर की देख रेख निगरानी कर सकते होंगे और यहाँ पर जो अपनी गन मशीन जो उनकी बंदूक वगैरह होती है वहाँ पर बंदूकें लेकर के वो यहाँ इस महल की रेख देख करते होंगे। ऐसे ही गाइस अब हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोगों को अंदर के रहस्य से भी हम लोग कराएंगे रूबरू। जो राजा के कक्ष वगैरह बने हुए हैं उनको भी दिखाएंगे। और इस महल में काफ़ी ज़्यादा रहस्य हैं जिनको मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही हम लोग महल के अंदर प्रवेश लेते हैं तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया ही था ये महल 2 भागों में बटा हुआ है। जो राजा के कक्ष हैं वो बिल्कुल उस साइड हैं, क्योंकि जब महल वगैरह बनाए जाते थे तो बड़ी रेख देख करके बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय युद्ध वगैरह ज़्यादा होते थे। इस स्थिति को देखते हुए महलों को इस तरीके से बनाया जाता था। अगर किसी अदर रियासत का कोई आक्रमण वगैरह करता है तो राजा तक पहुंचने में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हों। तो एक कक्ष आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी राजा महाराजाओं की बैठकें वगैरह हुआ करती होंगी, यहाँ पर रहते होंगे। और इस साइड आप लोग नज़र डाल सकते हो, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो राजा की मंच वगैरह लगती होंगी और जो इनके सिपाही वगैरह होंगे, सैनिक वगैरह होंगे, वो यहाँ पर बैठ के उनके जो राजा के जो भी मंच वगैरह बैठक वगैरह हुआ करती होंगी वो सुना करते होंगे। तो गाइस यहाँ से अब हम लोग चलते हैं आगे और आप लोगों को जो राजा के महल हैं वो आप लोगों को दिखा दूं। राजा के कक्ष वगैरह बने हुए हैं अंदर, मैं आप लोगों को उनसे रूबरू करा देता हूं। उसके बाद यहाँ के जो तहखाने वगैरह बने हैं उनको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार नक्काशियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और उस बाउंड्री वॉल में भी आप लोग देख सकते हो कितनी शानदार जो बुंदेली स्थापित शैली है, काफ़ी शानदार उभरी हुई है और हमें आज नज़र आ रही है। तो पहले के जो महल वगैरह बनाए जाते थे, जो मिस्त्री वगैरह होंगे उनकी तारीफ़ करने योग्य हैं, क्योंकि इस तरीके से
इस तरीके की डिज़ाइन वगैरह उस समय पे बनाए जाते थे। आज के टाइम की भी डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें डिज़ाइन नहीं किया जाता है। तो ये आप लोग एक कक्ष देख रहे होंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा बरामदा बना हुआ है। इससे पहले यहाँ से अंदर जब प्रवेश लेते होंगे, जब जाके राजा के कक्ष के समीप बिल्कुल पहुँचते होंगे। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो, सामने ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर राजा और रानियाँ रहा करती थीं। इनके अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप लोग आंगन देख रहे हो, ये राजा के मेन कक्ष जो मेन महल है वहाँ का आंगन है। जब कभी राजा की कोई ऐसी बैठक हुआ करती थी, जैसे कि किसी अदर यहाँ के जो राजा होंगे वो आते होंगे, तो उनकी बैठक वगैरह यहाँ पर ही होती होगी। यहाँ पर ही उनके मंच वगैरह लगते होंगे। और राजा के लिए आप लोग देख सकते हो वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था बनी हुई है। और ये जो छत आप लोग देख रहे हो यहाँ से टूट गया है, यहाँ पर छत हुआ करती थी। और राजा का जो सिंहासन था, उनके जो मैन मंत्री पद वगैरह हुआ करते थे, वो यहाँ बैठते होंगे। और जो राज्य के जो सैनिक वगैरह होंगे वो यहाँ पर बैठ करके उनकी जो बातें होती होंगी वो सुनते होंगे। अब हम आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा अंदर चल के दिखा दूँ, जो यहाँ पर राजा रहा करते थे उनके कक्ष वगैरह आप लोगों को मैं दिखा दूँ। एक बार आप ऊपर नज़र डालोगे, ये जो 2 मंजिला इमारत है, काफ़ी मतलब 200 वर्ष पुरानी इमारत है। और आज के समय में गवर्नमेंट ने इसकी रेख देख जो की है वो काफ़ी शानदार तरीके से रिपेयर वगैरह कर दी है। तो अभी फ़िलहाल शानदार है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो, उसके ऊपर एक बुर्ज बना है जहाँ से सैनिक पहरा दिया करते थे, वहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। अब यहाँ से हम लोग आते हैं इसके अंदर, तो आप लोगों को यहाँ से मैं दिखा दूँ, ये वो बरामदा बना हुआ है। इस बरामदे में पहले के समय में जो राजा के मेन सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ पर राजा का पहरा दिया करते थे। और एक बुर्ज उस साइड बना हुआ है, वहाँ से अंदर जाके वहाँ पर जो सैनिक पीछे का हिस्सा है, तो वहाँ पर सैनिक अपनी बंदूकों के साथ पहरा दिया करते थे। और यहाँ पर एक तहखाना बना हुआ है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस तहखाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो सोना चांदी था वो राजा ने इस तहखाने में छुपा के रखा था। और आज भी मानना ऐसा है कि इस तहखाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी रखा है। अगर कोई इसके अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता है। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यही वो तहखाना है। हम इसके अंदर भी चलते, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए मना कर रखा है। लेकिन हम आप लोगों को इस महल के और तहखाने जो बने हुए हैं वो दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ से आप लोग एक बार नज़र डालोगे तो ये महल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें नक्काशियों की बात करें तो जगह जगह आप लोगों को बुंदेली स्थापित शैलियाँ हैं जो देखने को मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं इसके उस साइड, और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के जो तहखाने वगैरह बने हुए हैं वो। तो जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को इस महल में इतना सब कुछ दिखाया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं आगे और आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं जहाँ पर राजा की बैठक वगैरह हुआ करती थी। आप लोग देख सकते हो इन सीढ़ियों की मदद से यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा सावंत सिंह, वो जाया करते थे। और यहाँ की जो छत थी वो पूरी तरीके से टूट गई है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था। अब यहाँ से हम लोग आ चुके हैं इसके ऊपर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ से कई गुप्त रास्ते आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर एक रास्ता यहाँ से भी आता है। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक ये भी गुप्त रास्ता यहाँ से भी आता है, जो राजा को पहले के समय में युद्ध की स्थिति में यहाँ से वहाँ भागने में मदद किया करते होंगे। सैनिक वगैरह भी इस रास्ते का सहायता लिया करते होंगे। आप लोग देख सकते हो ये वही रास्ता है। इसके अंदर से तहखानों के लिए रास्ते अंदर जाते हैं, जो कि आप लोगों को क्लियर दिख रहे होंगे। तो जैसा कि गाइस वहाँ पर आप लोगों को मैंने वो तहखाना दिखाई दिया है। इसके बाद हम चलेंगे इस महल के उस छत के ऊपर जहाँ पर राजा रहा करते थे और आया जाया करते थे। तो यहाँ से हम लोग अभी आए थे और यहाँ से ही हम लोग नीचे चलेंगे और आप लोगों को लेकर चलेंगे इस छत के ऊपर। तो यहाँ से चलते हैं। अभी फ़िलहाल आप लोगों को मैंने जैसा कि ये दिखाई दिया इस महल को, तो अब हम चलेंगे यहाँ से आराम से। आप लोग देख ही सकते हो बरसात का मौसम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा घास घूस है, तो हमें बड़ी सावधानी से अपनी सुरक्षा के हिसाब से भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग यहाँ से इसके छत के ऊपर और आप लोगों को कराते हैं यहाँ के छत से रूबरू। जो यहाँ पर कुछ कक्ष वगैरह बने हुए हैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो गाइस बरसात का मौसम चल रहा है और जगह जगह यहाँ पर पानी वगैरह भरा हुआ है
और काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ों ने जो गंदगी वगैरह फैला रखी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है जिसकी स्थिति काफ़ी शानदार है। और ये जो महल है पूरा एक ही नक्शे में बना हुआ, हम किसी भी कक्ष में चले जाएं हमें सभी कक्ष एक की जैसे ही दिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हमने अभी बिल्कुल मेन दरवाजे के सामने से आए थे, वहाँ पर भी इसी टाइप का एक कक्ष बना था। और ये वो बुर्ज बना है जहाँ पर यहाँ के सैनिक पहरा दिया करते होंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो गुलगंज है यहाँ से पूरे दिखता है। यहाँ से आप लोग एक बार नज़र डालोगे, गुलगंज शहर जो है यहाँ से पूरा दिखता है हमें प्रॉपर। यहाँ से जो सैनिक हुआ करते थे वो अपनी बंदूक के साथ यहाँ पर खड़े रहते होंगे और यहाँ पर पहरा दिया करते होंगे। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं और आप लोगों को और भी कक्ष यहाँ के दिखाते हैं जो इसी तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर सैनिकों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो गाइस देख सकते हो ये बुर्ज बना हुआ है। यहाँ पर भी राजा की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात रहते होंगे, क्योंकि ये हम जहाँ पर घूम रहे हैं यहाँ पर ही राजा निवास किया करते थे। पीछे उनके ही कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर राजा रहा करते थे। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो सैनिक अपनी बंदूक के साथ पहरा दिया करते थे। और अब इसके बाद हम उस बुर्ज में चलते हैं। जैसा कि उस साइड वो बुर्ज बना था, यहाँ पर भी उसी टाइप का बुर्ज बना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो सैनिक हुआ करते थे वो अपने हथियार वगैरह यहाँ पर रखा करते थे। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, काफ़ी मतलब सुरक्षित स्थान है हथियार वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर पूरा जो उनके वेपन वगैरह हुआ करते थे इसके अंदर भरे रहते थे। और यहाँ पर जो बुर्ज है यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया। कुछ सैनिक यहाँ से नीचे से भी युद्ध वगैरह किया करते होंगे और रेख देख किया करते होंगे, और कुछ सैनिक इसके ऊपर से। अब हम इसके ऊपर चल के आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ से जैसा कि देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस बिल्कुल पीछे वाले हिस्से के बुर्ज के ऊपर। तो यहाँ से एक बार आप नज़र डाल सकते हो, महल का जो पीछे का हिस्सा है वो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से। और एक बुर्ज उसके उस साइड भी बना हुआ है। और यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ से पहरा दिया करते थे। और सैनिकों के लिए सुरक्षा के हिसाब से भी ये काफ़ी कारगर साबित हुआ करते थे, क्योंकि अगर सामने से कोई अटैक कर रहा है तो वो सैनिक यहाँ पर छुप करके भी वार किया करते होंगे। आप लोग यहाँ से एक बार नज़र डाल सकते हो। बिल्कुल ये जो गन पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, और इस गन पॉइंट में आप लोगों को एक चीज़ और दिखेगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बैठ के एक सैनिक तीनों जगह देख सकता है। सामने इस साइड और एक इस साइड भी देख सकता है और सामने भी देख सकता है। ये खूबियाँ थीं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये इस महल का जो सेकंड द्वार है वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा। और सेकंड द्वार से अब हम होके चलेंगे आप लोगों को उस तहखानों में जो यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर गुप्त खजाने रखे जाते थे और राजा भी वहाँ पर किसी ऐसी स्थिति में उसके अंदर चले जाते थे कि कभी युद्ध वगैरह की स्थिति हो तो राजा भी उसमें गुप्त तहखानों में अपनी रणनीतियाँ वगैरह करते थे। अब हम चलते हैं और आप लोगों को वो गुप्त तहखाने वगैरह भी दिखाएंगे। इसके बाद फिर आप लोगों को, उससे पहले तहखाने दिखाने से पहले हम लोग यहाँ एक और जो तीसरा मंजिल यहाँ हमें देखने को मिलता है, यहाँ से बिल्कुल रास्ता गया है, लेकिन सामने ही आप लोग देख सकते हो चमगादड़ों का आतंक आप लोगों को इस महल में हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चमगादड़ हैं और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर से निकल गए गाइस। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक ये छत हुआ करती थी इस महल की, जो दूसरा मंजिल था वो टूट चुका है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है, उसके नीचे भी एक कक्ष बना हुआ है, वहाँ पर हम आप लोगों को लेकर चलेंगे, लेकिन नीचे से जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके जो एक यहाँ पर आप लोगों को ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल पीछे का हिस्सा हमें क्लियर दिखता है। और यहाँ से जो पहाड़ आप लोग देख रहे हो काफ़ी बड़ा पहाड़ है और काफ़ी विशाल है। और इस महल को 18वीं शताब्दी में बनाया था। और इसके बाद हम अब आप लोगों को यहाँ से थोड़ा इस साइड लेकर चलेंगे और यहाँ पर बड़ी सावधानी से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरी बाउंड्री वॉल है इसकी मदद से ही हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप लोगों को इस महल का जो रहस्यमय नज़ारा और जो मनमोहक नज़ारा दिख रहा होगा, बुंदेली स्थापित शैलियों का जो
उभार है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो आप लोग दीवार देख रहे हो, कम से कम 5 फुट चौड़ी इसकी दीवार बनाई गई है इस महल की। और यहाँ पर जो राजा रहा करते होंगे उन्हें भी काफ़ी शानदार यहाँ पर लगता होगा। और एक बार इस साइड आप लोग नज़र डालोगे तो ये जो गुलगंज है काफ़ी शानदार तरीके से हमें दिखता है। और यहाँ का जो एक ग्राम पंचायत है, यहाँ पर छोटा सा कस्बा है। और इधर हमने आप लोगों को दिखाई दिया था वो राजा के जो आप लोग सामने देख रहे हो 2 मैन कक्ष बने हुए, वहाँ पर राजा निवास किया करते थे और यहाँ पर भी राजा रहा करते थे। सामने का जितना भी पोर्शन मैंने आप लोगों को दिखाया वहाँ पर सैनिक वगैरह रहते थे। और जो यहाँ पर गुप्त कक्ष बने हुए हैं वो भी मैं अब आप लोगों को चल के दिखाऊँगा। यहाँ पर हम लोगों का उद्देश्य था कि आप लोगों को यहाँ के ऊपर का नज़ारा दिखा दूँ, तो उसको मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। अब हम चलते हैं और आप लोगों को वो गुप्त सुरंगें और वो तहखाने वगैरह दिखा देते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे और आप लोगों को दिखाते हैं वो तहखाने और सुरंगें। इन्हीं सीढ़ियों की मदद से हमें जाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, अंधेरा भी है। अब हम जा रहे हैं आस्ते आस्ते यहाँ से नीचे और आप लोगों को दिखाएंगे वो तहखाने। तो जैसा कि गाइस हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी बड़ा विशाल किला है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा महल दिखाया है? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो लाता रहूँगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।